अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जब किष्किंधा कांड समाप्त होता है तब सुंदर कांड की शुरुआत होती है। तो उसके एंड में किष्किंधा कांड में आ रहा है कि सीता माता का हरण हो चुका है, रावण हर के ले गया है और सभी लोग मिलकर योजना बना रहे हैं कि कैसे सीता माता को वापस लाया जाए। तो जाम्बवान सभी वानर चर्चा कर रहे हैं कि कौन जाके सीता माता की खबर लेकर आता है। तो जाम्बवान कहते हैं कि मुझ में बहुत बल है लेकिन मैं अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। पूरे विश्व के मैंने 21 बार परिक्रमा की है लेकिन अभी मुझ में वो शक्ति बाकी नहीं बची है। लेकिन हनुमान तुम कर सकते हो। तो हनुमान को उनका बल याद दिलाया जाम्बवान ने। तो जैसे ही बल याद दिलाया हनुमान को एकदम जोश आ गया और बोले कि हाँ, मैं तो मेरू पर्वत के चारों ओर 1000 बार घूम सकता हूँ, पूरी पृथ्वी का मैं परिक्रमा कर सकता हूँ और इतना तेज़ी से परिक्रमा कर सकता हूँ कि सागर के जो छींटे हैं ना वो उड़ उड़ के पूरे में ऐसे फैल जाएंगे, सब पूरा चारों तरफ जल से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति है। उनकी इस बात को देख के सुन के सब लोगों ने निश्चित कर लिया कि अब हनुमान जी ही जाएंगे सीता माता का पता लेने के लिए। तो यहाँ से सुंदर कांड की शुरुआत होती है कि हनुमान जी गए हैं सबसे पहले महेंद्र पर्वत के तलहटी में। महेंद्र पर्वत की तलहटी में जाकर उन्होंने सबसे पहले सूर्य भगवान को, इंद्र देवता को, वायुदेव को और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ गए जिससे वहाँ बहुत ऊंचे से छलांग लगा सकें। तो अब छलांग लगाने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है ना। कभी भी छलांग लगाते तो आप देखिए, खुद भी जंप करते हैं तो नीचे झुक के फिर एकदम से ऐसे कूद करते हैं। तो जैसे हनुमान जी महेंद्र पर्वत की तलहटी पर आकर फिर उसके शिखर पर चढ़ गए, महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और चढ़कर पहले उन्होंने अपना विशाल काय रूप धारण कर लिया जिससे वो अभी कूदे वहाँ से। और छलांग लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ध्यान करा भगवान के चरणों में। श्री राम जो उनके आराध्य देव हैं उनके चरणों में उन्होंने ध्यान लगाया और फिर पूरी ताकत से उन्होंने छलांग लगा दी। तो जैसे ही उन्होंने छलांग लगाने के लिए नीचे झुके तो उनके शरीर के भार से पूरा पर्वत कांप उठा और उसमें जितने भी जीव थे वो सभी भय से कांप गए। तो अभी हनुमान जी ने छलांग ली और वो सीधे आकाश में उड़ गए और विद्याधर चारण गण उनको देख रहे हैं। तो जब उन्होंने छलांग लगाई हनुमान जी साथ में जोश के साथ बोलने लगे और नीचे जितने भी वानर खड़े हैं वो बोलने लगे, अब तो मैं सीता मैया को वापस लेकर आऊँगा और रावण सहित जो पूरी लंका है उसकी मैं सब लंका को उजाड़ दूंगा। और उसका समर्थन नीचे खड़े वानर सभी कर रहे हैं कि हाँ हाँ आप जरूर करोगे, आप जाओ, है ना।
जैसे बोलते हैं ना, अब कोई शुरुआत करता है कोई काम की तो उसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से सब उनको उत्साहित करने लगे सभी वानर। और हनुमान जी ने दीर्घ श्वास खींचा और एकदम से जैसे बाण धनुष से छूटता है उतना तेजी के साथ वो हवा में उड़ गए। और जब वो उड़ रहे हैं तो उनकी अभी छाया पड़ रही है, छाया पड़ रही है जल की सतह पर। तो वो छाया कितनी है, 80 मील चौड़ी है और 240 मील लंबी है हनुमान जी की छाया। और जो भी आकाश मार्ग से जा रहा है देख रहा है हनुमान जी को, वो हनुमान जी की सराहना कर रहा है, उनके उत्साह की, उनका जो संकल्प उन्होंने लिया है उसकी सराहना कर रहा है। और जो सागर हैं वो भी, सागर ने अपनी क्या किया, अपनी सीमाओं को बहुत विस्तार कर लिया। इस तरह वो भी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है हनुमान जी को, उनको सहायता देने के लिए। बहुत समय पहले की बात है कि इंद्रदेव ने मैनाक पर्वत को सागर के बीच में स्थापित कर दिया था। ये इसलिए किया था कि सागर क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे सागर है हमारे, हम देखते हैं सागर है, सागर के नीचे उसमें पाताल लोक है, अधोलोक है, जिसमें राक्षस गण इत्यादि रहते हैं। तो जिससे राक्षस गण, असुर गण नीचे से पृथ्वी पर ना आए, तो उनके मार्ग को रोकने के लिए इंद्रदेव ने मैनाक पर्वत को जल में स्थापित कर दिया था, जिससे वो जल से मैनाक पर्वत को पार करके पृथ्वी पर ना आए और पृथ्वी वासियों को परेशान ना करें। तो मैनाक पर्वत को अब पता चला कि हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं, तो उनके पराक्रम को सराहना करने के लिए, उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए वो मनुष्य का रूप धारण करके हनुमान जी के सामने आ गए और हनुमान जी को कहने लगे कि आप कृपया करके मेरे इस पर्वत पर थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा अभी कार्य बहुत ही तीव्र गति से मुझे करना है, मुझे शीघ्र ही जाके सीता मैया का पता लगाना है, तो मेरे पास अभी समय की कमी है, मैं अभी आपके पर्वत पर आकर विश्राम नहीं कर सकता हूँ। तो उनको सम्मान देने के लिए हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और स्पर्श करके अपने सर से लगाया। जैसे ही उसका स्पर्श करके हनुमान जी आगे चले, तो वो वहाँ पर सबसे पहली राक्षसी प्रकट हुई, जिसका नाम था सुरसा। सुरसा सागर से प्रकट हो गई और हनुमान जी का मार्ग रोककर खड़ी हो गई और उनको कहने लगी कि मेरे जो भी रास्ते में आता है, मेरे मार्ग में जो भी आता है, वो सभी मेरा भोजन होता है, तो मैं तुम्हें खाऊंगी। ये मुझे विधाता का वरदान है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मेरे मुख में प्रवेश करना होता है, यानी वो मेरा भोजन होता है, मैं उसे खा जाती हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे हाथ जोड़कर कि हे माता, आप यदि चाहते हैं कि मैं आपके मुख में प्रवेश करूं तो आपकी इच्छा मैं पूरी जरूर करूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत ही आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, सीता माता का पता करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो कृपया करके मुझे जाने दें, और मैं जब लौट कर आऊँगा तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, मैं आपका भोजन बन जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे मेरे कार्य से जाने दो। लेकिन सुरसा है तो आसुरी परिवार से, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना जा ही नहीं सकते हो। इस बात को अवहेलना करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया, अपने रूप को विस्तारित कर लिया, 10 योजन बड़ा कर लिया हनुमान जी ने अपना शरीर। और जैसे ही हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया तो सुरसा ने उससे 10 गुना बड़ा किया, मतलब सुरसा ने अभी 20 योजन चौड़ा अपना मुख फैला लिया। अभी सुरसा का 20 योजन चौड़ा हुआ तो हनुमान जी ने 30 योजन बड़ा कर लिया अपने शरीर को। हनुमान जी का 30 योजन हुआ तो सुरसा ने अभी 40 योजन मुख फैला दिया। सुरसा का 40 योजन मुख को देखकर हनुमान जी ने अपने 50 योजन अपने शरीर को विस्तार कर दिया, बड़ा कर दिया।
अब सुरसा ने उसको देखकर 60 योजन बढ़ा दिया अपने मुख को। तो इस तरह कंपटीशन चलता रहा। 60 योजन सुरसा का मुख फैला तो हनुमान जी ने अपना साइज कर दिया 70 योजन का। फिर सुरसा ने 80 योजन मुख बढ़ा दिया। फिर हनुमान जी ने 90 योजन का विस्तार कर लिया और अभी सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला दिया। इतना बड़ा उसने मुख फैला दिया। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि अभी 100 योजन का मुख फैल गया है तो उसको क्लोज करने में टाइम लगेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने आप को एक अंगूठे जैसे आकार का छोटा सा इतना सा आकार बनाया, सूक्ष्म हुए, सुरसा के मुख में गए और वापस लौट के आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो सुरसा उनका ये व्यवहार देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई कि आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो, आपने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जाओ, तुम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो वो तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूरा होगा, शीघ्र ही तुमको सीता माता का पता मिलेगा। अब तुम बिना किसी डर के जा सकते हो। तो ऐसा कह के वो चल पड़े। हनुमान जी उनका सुनने के बाद वो चल पड़े। अभी हनुमान जी वापस उड़ने लगे तो थोड़ी देर में क्या हुआ, सिम्हिका नाम की एक राक्षसी थी, उसने क्या किया, उनकी छाया को पकड़ लिया। हनुमान जी को पहले लगा कि क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी शक्ति कुछ कुछ कम होती जा रही है। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि सागर से एक और राक्षसी निकल रही है। पहले तो सुरसा निकली, अभी निकली सिम्हिका। तो सिम्हिका को देखते ही ये भी बड़ी हो रही है, विशाल हो रही है। अभी उन्होंने सोचा हनुमान जी ने कि अभी तो मैंने क्या किया था, जो पैतरा लिया था ना वही मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत बड़ी हो रही है ना तो मैं छोटा हो जाता हूँ, ऐसे करके। तो जैसे ही सिम्हिका ने अपना साइज बड़ा बड़ा किया, हनुमान जी एकदम छोटे हो गए, छोटे होकर उसके मुख में प्रवेश कर गए। और मुख में प्रवेश करके उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि तुम्हें मुख में प्रवेश करना ही होगा, वो तो उसको खा जाना चाहती थी। तो हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश कर गए और उसके हृदय को अंदर से विदीर्ण कर दिया, मतलब उसके हार्ट को छिन्न भिन्न कर दिया, हार्ट ऑपरेट कर दिया वहीं पर, ओपन हार्ट सर्जरी। और वो सिम्हिका मर गई और हनुमान जी बाहर निकल कर आ गए और फिर अपना वापस पहले वाला ओरिजिनल फॉर्म ले लिया, वो बड़े हो गए। और वहाँ जितने भी सिद्ध चारण विद्याधर वो सब देख रहे हैं ना, पहले से देख रहे हैं, अब हनुमान जी जा रहे हैं तो सबको बड़ी उत्सुकता हो रही है, तो उत्सुकतावश सब लोग देख रहे हैं। तो सब वो देख रहे हैं और जब सबने देखा कि अभी सुरसा को मार दिया, सिम्हिका को मार दिया, तो सभी हनुमान का गुणगान करने लगे, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सब गाने लगे। अब वो फिर अपनी उड़ान भरने लगे हनुमान जी। और जैसे ही वो लंका के जो मुख्य पर्वत है त्रिकूट, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाके वो बैठ गए। और जब वो वहाँ पहुँचे त्रिकूट पर्वत पर, तो उन्होंने 100 योजन की छलांग लगाई, लेकिन उनको बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं हुआ। और इधर उधर वो देख रहे हैं तो लंका की नगरी दिख रही है उन्हें, कैसी, चारों ओर से कमल के पुष्पों से घिरी हुई है और सोने की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। चारों तरफ भयंकर राक्षस दिख रहे हैं जो पहरा दे रहे हैं, हाथ में दंड लेके, है ना, भयंकर दंड लेके वो पहरा दे रहे हैं। तो वो सब देखकर अब हनुमान जी ने सोचा चलो अभी मुझे कहीं से प्रवेश करना है। तो वो नॉर्थ साइड का जो गेट है, उत्तरी द्वार, उसकी तरफ पहुँचे। और उत्तरी द्वार की तरफ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जैसे हम अपने घर को सजाते हैं ना, बाहर तोरण से, दीपावली पर तोरण नहीं लगाते हैं, तो लंका में दरवाज़ों पर कैसी तोरण लगी हुई है, सोने की तोरण लगी हुई हैं और बहुत सुंदर मार्ग हैं। मतलब रामायण में बताया गया है कि लंका नगरी बहुत ही सुंदर थी और
वो देखने से ऐसे प्रतीत होती थी जैसे स्वर्ग लोक हो। वहाँ पर हीरे मोती जवाहरात सोने ऐसे बिखरे पड़े थे। जो खम्भे थे उनके अंदर सोने और हीरे जड़े हुए थे। जो मार्ग थे वो बहुत ही सुंदर सुसज्जित थे, है ना। जो सड़कें होती हैं बहुत ही सुंदर थी, लेकिन चारों तरफ भयंकर राक्षस पहरा दे रहे थे। तो वो देखकर हनुमान जी ने सोचा कि ये नगरी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसको जीतना आसान नहीं है, इसको जीतना कठिन है। तो मुझे सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि सीता जी जीवित हैं या नहीं। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि पहले उनका पता करता हूँ, और यदि मैं अपने इस विशालकाय रूप में अंदर जाऊँगा तो ये जो राक्षस यहाँ पहरा दे रहे हैं सब लोग सतर्क हो जाएंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। मेरा सारा समय इन्हीं के साथ युद्ध करने में चला जाएगा और मुझे पता ही नहीं चल पाएगा सीता जी कहाँ हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या कि मैं अपने रूप को एकदम सूक्ष्म कर लेता हूँ। तो पहले तो शाम के समय वो पहुँचे तो उन्होंने रात का अंधेरा होने का इंतज़ार किया और अपने रूप को एकदम सूक्ष्म कर लिया। जैसे छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है ना, किटन, उतना छोटा सा अपना वानर का रूप बना लिया। जैसे आपने देखा होगा मंकी का बच्चा कैसा छोटा सा होता है ना, क्यूट सा होता है। तो छोटा मंकी के बच्चे जैसा वो उन्होंने अपना रूप को कर लिया। और जब रात हो गई, चांद निकल आया, तो चांद निकलने से क्या हो गया, उनको सारे रास्ते सब कुछ वापस से क्लियरली विजिबल हो रहा है हनुमान जी को कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए तो प्रवेश द्वार पर एक और राक्षसी से उनकी भेंट हुई। वो कौन थी? लंकिनी। उसका नाम था लंकिनी। लंकिनी ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना तुम इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तुम बताओ तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है? What is the purpose of yours to enter into this? ऐसा लंकिनी ने पूछा। तो हनुमान जी कहने लगे, हे माता, आप घबराओ नहीं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन मैं तभी बताऊंगा तुम्हें जब तुम मुझे अपना परिचय दोगी। पहले तुम बताओ तुम कौन हो, मैं क्यों तुम्हें अपना परिचय दूं। तो वो कहने लगी, मैं लंकिनी हूँ और मैं रावण की इस नगरी की सुरक्षा करती हूँ और मेरे बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जो कोई बिना अनुमति के अंदर जाने की कोशिश भी करता है मैं उसका वध कर देती हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर केवल भ्रमण करने के लिए आया हूँ, सुंदर उद्यान, सुंदर महलों को देखना चाहता हूँ। तो लंकिनी को थोड़ा गुस्सा आ गया। अच्छा, तुम केवल यहाँ देखने के लिए आए हो? ऐसा तो नहीं लगता है। यदि तुम्हें यहाँ का वैभव देखना भी है तो पहले तुम्हें मेरे से युद्ध करना होगा, मेरा वध करना होगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नगर देख कर चला जाऊंगा, इसमें क्या है, क्यों आप युद्ध करना चाहती हो? मैं किसी पर्पस के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ ऐसे खाली घूमने आया हूँ। मुझे दूर से बहुत आकर्षक लगी, सुंदर लगी, तो मैं ऐसे घूमने आ गया। तो ऐसा सुनकर लंकिनी चिल्ला पड़ी, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना ही होगा। और ऐसा कहते ही लंकिनी ने अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और हनुमान जी पर प्रहार किया। अभी हनुमान जी का रूप कैसा है? छोटे बेबी मंकी जैसा, है ना, उतना छोटा सा साइज। और जैसे ही प्रहार किया हनुमान जी को गुस्सा आ गया। अरे, एक स्त्री मुझ पर प्रहार कर रही है। उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना रूप बदला, विशालकाय रूप लिया और उन्होंने भी बाएं हाथ का जवाब बाएं हाथ से दिया, मुक्के से दिया। और बाएं हाथ की जो मुष्टि प्रहार किया, मुट्ठी से घूसा मारा, तो घूसा मारने से क्या हुआ, लंकिनी तो तुरंत गिर गई। वो गिर गई और कराहने लगी और
तुरंत उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया हनुमान जी को और कहने लगी, मुझे याद आ गया कि मुझे एक बार ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस दिन यदि कोई वानर मुझे आके मुष्टि प्रहार करेगा और मैं गिर जाऊंगी, मैं अपनी ताकत खो दूंगी, तो उसी दिन तुम समझ लेना कि इस लंका नगरी का अंत आ गया है। ये सभी राक्षस मारे जाएंगे, इन सब का विनाश हो जाएगा, उसी दिन तुम समझ जाना। तो हे वानर राज, मुझे अब समझ आ गया है कि लंकेश रावण का अभी अंत निकट आ गया है, तो मैं आपको प्रवेश करने की अनुमति देती हूँ। आप अंदर जाइए और अपना कार्य सिद्ध करिए। अब परमिशन मिल गई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हनुमान जी गए छलांग लगाते हुए, छलांग लगा के यहाँ वहाँ 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 सब जगह घूम रहे हैं और घूम के देख रहे हैं क्या क्या गुप्तचर कहाँ कहाँ कैसे पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने 1,00,000 राक्षसों की सेना जो है उसको भी देखा। फिर साथ में अभी सीता की खोज करने लगे वो, तो एक महल से दूसरे महल जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, हर महल में इतनी सुंदर दीवारें हैं, स्फटिक मणियाँ रत्न हीरे मोती जड़े हुए हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ भी सोने की बनी हुई हैं, चांदी की बनी हुई हैं और उन पे बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है सोने चांदी के तारों से ही। और जो गुंबद है ना, टॉम जो होता है ऊपर का, वो कैसा है, वो बहुत ही सुंदर है। और जैसे जैसे वो एक एक महल के अंदर ऐसे दृष्टि कर रहे हैं तो देख रहे हैं कहीं पर कोई खा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई सो रहा है, अभी रात हो गई है ना। और अलग अलग रूप में उसने बहुत सारी स्त्रियों को वहाँ पर देखा। सभी स्त्रियाँ जो राक्षसियाँ हैं वो सभी श्रृंगार करके बैठी हुई हैं और उनके महल बहुत ही चमक रहे हैं। अभी भ्रमण करते हुए वो अलग अलग क्रीड़ा स्थलियों को भी देख रहे हैं और उन्हें कहीं पर भी सीता जी नहीं मिली। अलग अलग महलों में अलग अलग स्त्रियों को उन्होंने देखा और पहचानने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी एक भी स्त्री ऐसी नहीं मिली जिसका लक्षण उनको लगे कि ये सीता जी हो सकती हैं, क्योंकि वो सब राक्षसियाँ हैं। हालांकि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। तब उन्होंने सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए। जो अंदर का महल है ना, जो उनके अपने पर्सनल, रावण के अपने पर्सनल कक्ष हैं, वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि नगरी में तो बाहर ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं सीता जी मुझे मिल पाएंगे। तो वो कूद कर पुष्पक रथ पर आ गए। और पुष्पक रथ वहाँ पर ऑलरेडी है, रावण के पास पुष्पक विमान था ना, तो वहाँ पर आ गए उस पर हनुमान जी। और वहाँ से फिर वापस देख रहे हैं रावण की नगरी को, बहुत सुंदर है। और उस पर धीरे धीरे प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश से इतना सुंदर प्रतिबिंब निकल रहा है, बहुत अच्छा है। तो वो एक बार को सोचने लगे, हनुमान जी मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग लोक है क्या, ब्रह्मा जी ने इससे भी सुंदर कोई लोक बनाया होगा, मुझे तो लगता नहीं, इतना सुंदर है। और जैसे ही वो उनके रावण के जो अंतरंगा कक्ष थे, है ना, उनके जो पर्सनल रूम्स थे, वहाँ पे जाके देखने लगे, तो वहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत सारी स्त्रियाँ जो हैं वो सोई पड़ी हैं, है ना, विभिन्न आभूषणों पहनी हैं। और वो तो मदिरा पान करते हैं, तो सब ऐसी स्थिति में सोई हैं। अब उनको देखकर थोड़ा सा हनुमान जी को अपने आप को विचलित महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं औरों की स्त्रियों को देख रहा हूँ और मुझे इस तरह का कोई पाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि किसी की स्त्री पर दृष्टिपात करना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हनुमान जी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, अरे मुझे तो सीता मैया को खोजना है, तो वो तो स्त्री है ना, उनको
खोजने के लिए तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई दोष नहीं है, मैं किसी दोष दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अपनी स्वामिनी, है ना, श्री राम की पत्नी, अपनी स्वामिनी सीता मैया को देखना चाह रहा हूँ, उनको खोज करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा सोचकर फिर उन्होंने खोज जारी रखी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो नहीं मिली। फिर रावण का जो पर्सनल कक्ष था वहाँ पे मंदोदरी दिखाई दी। मंदोदरी का रामायण में बहुत सुंदर चर्चा की है कि वो बहुत सुंदर है। मंदोदरी जो है बहुत गोरे रंग की है और शैया इतनी सुसज्जित है, हीरो मोतियों से जुड़ी हुई है। तो एक बार को देख के लगा क्या ये स्त्री सीता हो सकती हैं क्या? लेकिन तभी उनके मन में विचार आया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती हैं, वो क्यों उसके पर्सनल कक्ष में होंगी। तो ये करके फिर छोड़ दिया उन्होंने, फिर आगे चल पड़े कि नहीं, ये मेरी सीता मैया नहीं है। अब बाहर निकल के वो खम्भों पर ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि सीता मैया तो राम के, भगवान श्री राम के वियोग में बैठी होंगी, तो उन्होंने तो सोना त्याग दिया होगा, खाना त्याग दिया होगा, वो तो ज़रूर ऐसे श्रृंगार करे हुए स्थिति में तो नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं और ढूंढता हूँ। तो इस तरह उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। और कुछ समय के बाद उन्होंने कहाँ पहुँच गए? वो अशोक वाटिका के पास पहुँच गए। अशोक वाटिका से पहुँचने से पहले जब उन्हें सीता मैया नहीं मिल रही थी तो वो एक बार को बहुत निराश हो गए और सोचने लगे कि मैं क्या करूँ, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। यदि मैं जाके बताऊँगा भगवान श्री राम को कि मुझे नहीं मिली सीता मैया, तो सीता मैया के ना मिलने से भगवान श्री राम अपने प्राणों को त्याग देंगे। उनके प्राण त्यागने से लक्ष्मण जी अपने प्राण त्याग देंगे, और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी प्राण त्याग देंगे और उनके भाइयों को, शत्रुघ्न और भरत को जैसे पता चलेगा, तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। वो अपने प्राणों को त्यागेंगे चारों भाई, तो तीनों माताएं अपने प्राणों को त्याग देंगी, और उसके बाद मुझे भी अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो मेरे इस एक काम में असफलता मिलने से कितने लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, और मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो इससे बेटर है मैं अभी हिम्मत करके अपनी खोज को जारी रखता हूँ। खोज करते करते अभी वो पहुँच गए अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका में जब उन्होंने देखा इधर उधर वृक्षों पे वो कूद रहे हैं और देख रहे हैं नीचे कोई ऐसे दिख जाए मुझे, तो राक्षसियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे भी पहरा लगाए हुए हैं, यहाँ वहाँ घूम रही हैं। तो अचानक ही उनको एक स्त्री दिखाई दी जो येलो कलर के कपड़े, ड्रेस पहनी हुई हैं, और कैसे हैं, बहुत ही मलिन हो गए हैं ना, जैसे पूरा दिन थकान में हो जाते हैं तो कैसे कपड़े मुस जाते हैं, गंदे लगते हैं, तो ऐसे मलिन साड़ी में वो दिखाई दी, और कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ है। तो उनको ध्यान से देखा हनुमान जी ने, और उन्होंने जाना कि हो ना हो यही मेरी सीता मैया है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, यही भगवान श्री राम की पत्नी है। क्योंकि पहले तो हनुमान जी ने देखा नहीं है ना, वो इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं। वो देखा होता तो आसानी से पहचान जाते ना। तो उनको जब देखा कि भले ही वो मलिन वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन उनके मुख पर एक तेज है, वो उपवास करने से बहुत वीक हो गई हैं, लेकिन उनके मुख पे जो बहुत ही तेज है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी सुंदरता का कोई सामना कर ही नहीं सकता। जो मैंने अभी इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को अंदर देखा, इन्होंने तो कोई श्रृंगार नहीं किया है, फिर भी ये उनसे कहीं कहीं बहुत सुंदर हैं, और इनसे सुंदर शायद कोई होगा ही नहीं। भगवान श्री राम की अंतरंगा शक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, उनकी पत्नी है ना, तो वो तो अति सुंदर हैं, उनसे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। तो वो देखकर उनके मन में थोड़ा सांत्वना उन्होंने अपने मन को दी हनुमान जी ने कि हाँ, अब मुझे ये मिल गई हैं। लेकिन एकदम से ऐसे कैसे मैं नीचे उतर के उनसे वार्तालाप करूं?
उन्होंने देखा आसपास तो राक्षसियाँ जो हैं वो पहरा दे रही हैं, और कितना 100 राक्षसियाँ वहाँ पे हैं जो उनको उस एरिया में उनको घेरे हुए हैं, उनको पहरा दे रही हैं। हनुमान जी को जैसे ही पता चला कि पीछे से कोई आ रहा है, एक्चुअली रावण आ रहा था सीता के पास में, उनको डेली प्रताड़ित करने के लिए, है ना, वर्बली उसको लालायित करने के लिए रावण रोज आया करता था सीता मैया को। तो उसके आहट सुनाई दी। अभी रात है ना, सुबह होने वाली है, रात खत्म होने वाली है। तो रावण जल्दी उठ गया और उसने सबसे पहले क्या किया, सीता मैया का दर्शन लिया, क्योंकि वो उनका स्पर्श करना चाहता था, उनका संग करना चाहता था। इसीलिए उसका काम यही था कि सबसे पहले जाके देखें कि वो हैं, आज और मना के देखता हूँ, हर रोज़ वो कोशिश किया करता था। तो जैसे ही हनुमान जी को लगा कि कुछ आहट हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक घने पेड़ के जो पत्ते थे उनके पीछे छिपा लिया और वहाँ बैठ के देखने लगे क्या चल रहा है। तो वहाँ पर रावण अपनी बहुत सारी रानियों के साथ में आया और वहाँ आकर उनको कहने लगा कि हे सर्व सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रेम में अत्यंत ही व्याकुल हूँ, तुम अपनी लज्जा का त्याग कर दो। हाँ, तुम ये राक्षस स्त्रियों की तरह मुझको स्वीकार कर लो, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। लेकिन ये बात जरूर है, मैं तुम्हारा स्पर्श तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम अपनी इच्छा से मुझे स्वीकार नहीं करोगी। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे स्वीकार करो। और तुम यहाँ इस तरह भूमि पर बैठी हो, आसन भी नहीं लिया है, तुमने अपने केशों की चोटी भी नहीं बनाई है, पता नहीं क्या हर समय सोचती रहती हो, तुम अपने पति का चिंतन करती रहती हो, वो नहीं आएंगे तुमको लेने, इतना समय बीत चुका है। रावण जब सीता मैया को हरण करके लाया, अपहरण करके लाया, तो 10 महीने बीत चुके हैं इस बात को, और 10 महीने से वो डेली रोज सुबह को आता सीता मैया को प्रलोभन देने के लिए, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। तो आज भी उसी का वो चल रहा है रिपीटिशन, प्रलोभन दे रहा है तरह तरह से कि तुम मेरा साथ आओगी, मेरी रानी बनोगी, तो तुम विभिन्न प्रकार के आनंद को उठा सकोगी। तो आओ, मेरी पत्नी का स्थान ग्रहण करो, तुम्हें मैं मंदोदरी, जो मेरी प्रमुख रानी है, उसके भी ऊपर तुम्हें मैं स्थान दूंगा। तो सीता मैया ने क्या किया, उन्होंने तुरंत एक तिनका उठाया और उस तिनके की ओट कर ली, ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ और मैं पराये पुरुष का दर्शन भी नहीं करना चाहती, स्पर्श का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो एक तिनके का ओट लेके रावण को कहने लगी कि तुम मुझे अपना मुख भी मत दिखाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। एक पापी मनुष्य जैसे कभी भी अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, वो हमेशा असफल रहता है। तुम भी हमेशा असफल रहोगे, क्योंकि मेरा जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ है, धार्मिक रीति से मेरा विवाह हुआ है, मैं धार्मिक नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगी। तो मेरी सहमति की आशा तुम बिल्कुल ही छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने मार्ग से च्युत हो गए हो, तुम धर्म के मार्ग से च्युत हो गए हो, तुम नीति विरुद्ध कार्य कर रहे हो। लेकिन कोई कितना भी उपदेश किसी को क्यों ना दे, यदि व्यक्ति धर्म विरुद्ध हो गया है, धर्मपरायण वो नहीं रहा, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। तो रावण को सीता मैया की बात अच्छी नहीं लग रही है, वो उल्टा हंस रहा है उनकी बात को सुन के, और उनको कहने लगा कि तुम अपने पति का जो प्रतीक्षा कर रही हो वो कभी नहीं आने वाला, क्या पता वो जीवित है भी कि मर गया। प्रेम का देखो स्वभाव, तो देखो कैसा होता है कि जब
कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा के प्रति कुछ भाव दिखाता है ना, प्रेम भाव दिखाता है, तो प्रियतमा कैसा रूखा व्यवहार करती है, तो प्रियतम का प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो तुम्हारे इस व्यवहार से मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति और बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह करके उसको तरह तरह से प्रलोभन देता है रावण, और कहता है कि 10 महीने बीत चुके हैं, अभी केवल 2 महीने बाकी हैं, और मैं केवल 2 महीने ही प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद भी यदि तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा। ऐसा सुनकर सीता मैया मन में थोड़ी आहत हुई कि केवल 2 महीने बाकी हैं, उसके बाद मेरा वध हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी डटी रही कि नहीं, तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर मन ही मन वो घबरा गई। वो सोचने लगी कि कैसे विधाता ने मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है, इससे तो अच्छा मुझे मृत्यु ही आ जाए। बाकी इस रावण के प्रति तो बिल्कुल भी समर्पण नहीं करना है। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर रावण क्या करता है, अपनी जो उसकी रानियां हैं और वहाँ पे जो दासियां लगाई हुई हैं सेवा में, उनको बोलता है, अरे साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, सीता को मेरे प्रति सहमति दिलवाओ, उसे मनवाओ कि वो मेरी पत्नी बन जाए। और ऐसा कह के वापस उसको एक डांटने के लिए या उसको और प्रताड़ित करने के लिए, जैसे ही रावण एक कदम आगे बढ़ता है ना, ऐसे करके तुरंत ही उसकी पत्नी, रावण की पत्नी धन्यमालिनी उसको रोक लेती है रावण को, कि नहीं नहीं, आपको इतना ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी कोशिश करेंगे इसको मनाने की, चलो हम चलते हैं, ये थोड़ी देर में मान जाएगी। तो ऐसा कह के उसकी पत्नी धन्यमालिनी रावण को वहाँ से ले गई, और रावण बहुत ही अभिमान के साथ वहाँ से चला गया। अभी जो वहाँ पे राक्षसियाँ थीं वो सब सीता मैया को कहने लगी, अरे तुम मूर्ख हो, रावण की पत्नी बनना स्वीकार क्यों नहीं करती हो? ये रावण कोई साधारण नहीं है। यहाँ पे जितने भी पुष्प वर्षा करते हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्ष पुष्प वर्षा करते हैं, मेघ मूसलाधार वर्षा करते हैं, वो हमारे राजा रावण की ही वजह से है। आपकी इतनी सुंदर मुस्कान है, तो हे सीते हमारा परामर्श मानो, उनको स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। सीता जी कहने लगी, तुम सब मिलके मेरा वध कर दो, लेकिन फिर भी मैं अपने निश्चय को नहीं बदलूंगी। उनकी बात सुन के राक्षसियाँ और ज़्यादा, अभी रावण बोल के गया है ना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, इसे मनवाओ, तो वो क्या करने लगी, अपना बर्छी, कुठार, छुरा सब लेके आ गई और उन्हें धमकी देने लगी कि तुम बहुत ही कोमलांगी हो, एकदम युवती हो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हारे खून को हम पी जाएंगे, तुम्हारे जो सुर्ख लाल लाल गाल है ना, बिना मेकअप के भी कितने सुंदर हैं, वो गालों को हम खा जाएंगे, और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों को सब हम खा जाएंगे, और हम क्या करेंगे, मदिरा मंगवाएंगे, मदिरा के साथ में मांस भक्षण करेंगे, मदिरा पिएंगे। ऐसा कह के वो लोग हंसने लगे। तो उनके ऐसे वचनों को सुनकर सीता मैया घबरा गई और वो फपक फपक के रोने लगी और उच्च स्वर में बोलने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण, कब आओगे, कब आओगे, मेरी रक्षा के लिए कब आओगे। वो सीता मैया फिर अपना साहस जुटा के कहने लगी कि राम जो है ना, वो कैसे हैं, गजराज हैं, और तुम्हारा रावण तो एक खरगोश के समान है। जब हाथी चलता है ना तो खरगोश भाग जाता है,
खरगोश तो हाथी के पैर के नीचे दबकर ही कुचल जाता है। तो तुम मेरे भगवान श्री राम को कम मत समझो, वो जीवित हैं, वो आएंगे, मुझे लेने आएंगे, वो मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे और रावण का वध कर देंगे। विधाता का ऐसा ही है। तो ऐसा कहने लगी। फिर उनके वचनों को सुनकर, राक्षसियों के वचनों को सुनकर वापस से सीता परेशान हो गई, क्योंकि वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं राक्षसियाँ। तो सीता मैया थोड़ा घबरा गई, वो वापस से रोने लगी। तो वहाँ पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई और वो बाकी लोगों को, बाकी राक्षसियों को कहने लगी, अरे तुम यहाँ पर सीता को परेशान मत करो, उसको रेस्ट करने दो, आराम करने दो, हटो यहाँ से, जाओ। तो वो कहने लगी, अरे तुम तो हमारे साथ की हो ना, तो तुम इसका क्यों पक्ष ले रही हो? तो त्रिजटा कहने लगी, अभी अभी मैंने स्वप्न देखा है, अभी सुबह होने वाली है ना, तो सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का जो स्वप्न होता है वो सच्चा स्वप्न होता है। और उस स्वप्न में मैंने देखा है कि राम और लक्ष्मण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और ये जो सीता है इसने भी सुंदर सफ़ेद साड़ी पहनी है और सफ़ेद माला पहनी है, ठीक है। और ये राम, लक्ष्मण और सीता तीनों किसी विमान में चढ़कर जा रहे हैं। मैंने उनको उत्तर की दिशा में जाते हुए देखा है। और जो हमारा रावण है ना, हमारा राजा, उसको मैंने देखा कि उसका सिर मुंडा हुआ है, शरीर पे लाल चंदन का लेप लगा है, गधे उसके रथ को खींच रहे हैं और उसका रथ कहीं अंधकार में, नरक में जाकर अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया, आगे नहीं देख पाए। यहाँ तक कि रावण के पुत्र कुंभकर्ण और अन्य पुत्रों का भी वही हाल हुआ। केवल वो अपने स्वप्न की बात बता रही है त्रिजटा, केवल और केवल विभीषण जो है वो गधों के रथ के द्वारा नहीं खींचे जा रहे, उनका रथ जो है वो 4 दांत वाले हाथी लेके जा रहे हैं। ये 4 दांत वाले हाथी जो है उनके ऊपर वो बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एक श्वेत कलर की छत्र लगा है, छतरी जैसे लगाते हैं ना मंदिर में, हम देखते हैं छतरी होती है, तो वो लगा हुआ है और शंख और नगाड़ों का उद्घोष हो रहा है। और मैंने लास्ट में सपने में देखा कि ये जो लंका है ना, पूरी नगरी सागर में गिर गई और शीघ्र ही, इस स्वप्न से प्रतीत होता है कि शीघ्र ही राम और लक्ष्मण आएंगे और सीता को बचाकर लेके जाएंगे, उनको मुक्त करा देंगे और रावण का नाश हो जाएगा। तो तुम मेरी बात मानो, सीता को प्रताड़ित करना बंद कर दो। त्रिजटा की ऐसी बात सुनकर सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्हें लगा कि ये तो बड़े शुभ शकुन हो रहे हैं और उनकी बाईं आँख फड़कने लगी, बाएं अंग फड़कने लगे, है ना। जब स्त्रियों के बाएं अंग फड़कते हैं तो बहुत शुभ लक्षण होता है। तो सीता मैया त्रिजटा की ऐसी बात सुनकर उनके शुभ लक्षण वो महसूस करने लगी, फील होने लगे उन्हें। तो वो प्रसन्न हो गई कि अब मेरी दयनीय स्थिति बहुत दिन नहीं चलने वाली, मैं जल्दी ही इस दयनीय स्थिति से मुक्त होने वाली हूँ। बीच में तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी सीता मैया कि इतनी निराश हो गई थी, वो सोच रही थी कि अब यदि भगवान मुझे लेने के लिए नहीं आ पाए तो वो 2 महीने का समय पूरा होने से पहले ही मैं अपने प्राणों का स्वयं त्याग कर दूंगी। लेकिन त्रिजटा की बातों से उनको बहुत दिलासा मिली। वो सोचने लगी कि ठीक है, अभी तो भगवान आएंगे। अभी ये सीता की और त्रिजटा की वार्तालाप होती है। त्रिजटा सीता मैया को समझाती हैं कि आप निश्चिंत होकर रहिए, मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है, तो आपके प्रभु श्री राम जरूर आएंगे, रावण का वध करेंगे। और वहाँ पर सब कुछ कौन सुन रहे हैं? हनुमान सुन रहे हैं। वो पेड़ के पीछे छिप गए थे ना, जब रावण को आते देखा हनुमान ने, तो हनुमान जी पेड़ के पीछे छिप गए और सब वो वार्तालाप सुन रहे। तो उन्होंने पूरा रावण का, मंदोदरी का, राक्षसियों का, सबका व्यवहार देखा और लास्ट में त्रिजटा का व्यवहार देखा। अभी त्रिजटा वाली बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा अभी सही समय है, मुझे भी सीता मैया के सामने आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अभी वहाँ बैठे बैठे गुनगुनाने लगे, भगवान श्री राम की कीर्ति का गान करने लगे कि कैसे भगवान श्री राम
इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, हाँ, भगवान श्री राम दशरथ के पहले पुत्र हैं। कैकेयी से वरदान मिला था, कैकेयी को वरदान मिला था, दशरथ ने दिया था। उस वरदान के स्वरूप भगवान श्री राम को वनवास मिल गया और ऐसे भगवान श्री राम को वन जाना पड़ा। फिर सीता का अपहरण हो गया। फिर सीता की खोज करते हुए सुग्रीव मिले राम को। फिर दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने मुझ हनुमान को भेजा। ऐसे करके वो पूरा सब कुछ बहुत ही सुंदर गान के रूप में, गीत के रूप में गाने लगे वहाँ बैठकर। और इतना, बहुत लाउड नहीं, इतना आवाज़ में कि सीता मैया सुन सकें। अब सीता मैया ने जब राम का गुणगान सुना, अपनी सब वो वार्ताओं को सुना कि कैसे हम प्रकट हुए और कैसे मेरा अपहरण हुआ, ये लोग सब प्लान कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे वो खोज किए, वो सब सुना, तो उन्होंने लगा, सीता मैया को लगा कि ज़रूर यहाँ कोई है जो मेरे भगवान श्री राम का संदेश लेकर आया है। तो इधर उधर वो देखने लगी, और जब देखने लगी तो उन्हें क्या, बंदर, वानर के रूप में है ना अभी तो हनुमान जी, छोटा सा बंदर उसके रूप में नजर आए। तो जैसे ही उन्होंने देखा, वो सोचने लगी, अरे मैंने क्या देख लिया, वानर का स्वप्न में देखा जाना शुभ नहीं माना जाता, तो ये तो कुछ अशुभ है। लेकिन हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, ये वानर ना हो कि कोई और हो, क्योंकि ये तो राम का गुणगान कर रहा है, ये तो हमारे वंश का ही गुणगान कर रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य लेकर आया है। तो जैसे ही उनके मन में ये विचार आने लगे, तुरंत हनुमान नीचे उतर गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सीता मैया को प्रणाम किया और उनसे बोले, उनसे बोलते इससे पहले सीता मैया बोल पड़ी कि आप कौन हैं। तो वो भी सीता मैया से बोले कि हे देवी, आप कौन हैं, आप तो देवी के समान लगती हैं, अवश्य ही आप मेरे प्रभु श्री राम की पत्नी हैं। तो सीता जी ऐसा सुनकर प्रसन्न हो गई कि हाँ, मैं श्री राम की ही पत्नी हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी कहने लगे, हे माँ, मैं रामदूत हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि श्री राम जो है सकुशल हैं, उन्होंने ही आपका पता लगाने के लिए मुझे भेजा है। तो सीता मैया कहने लगी, आपने काफ़ी विलंब कर दिया आने में, मेरे पास केवल 2 ही महीने बचे हैं। अभी अभी रावण मुझे धमकी देके गया है कि 2 महीने में यदि मैं रावण के प्रति समर्पित नहीं होंगी तो रावण मेरा वध कर देगा। फिर धीरे धीरे हनुमान जी सीता जी से बात करने लगे और वार्तालाप करने लगे। तो हनुमान जी थोड़े से निकट आ गए सीता मैया के, और जैसे ही थोड़ा निकट आए तो सीता मैया के मन में वापस संदेह आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रावण ही हो, वे अपना भेष बदल कर आया है। तो एकदम से चिल्ला पड़ी वो, अरे ये क्या हो गया, ये कितना घृणित कार्य कर दिया तुमने, मैं भी छली गई, मैं तुमसे कैसे बात कर रही हूँ। और हनुमान जी को डांटने लगी कि तुम रावण हो, तुम भेष बदल कर आए हो, तुम अपने आप को राम का दूत कहला रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तुरंत हनुमान सीता मैया के चरणों में गिर गए और कहने लगे, नहीं माँ, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, मैं आपके कुशल क्षेम को ही लेने के लिए आया हूँ, मैं आप ही की खोज करने आया हूँ, मैं श्री राम के ही संदेश को लेके आया हूँ। तो ऐसा सुनकर फिर वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, तो मुझे कुछ बताओ, मेरे प्रभु श्री राम कैसे हैं, तभी मुझे लगेगा ना, कुछ उनके बारे में बताओ। तो किस प्रकार भेंट हुई थी भगवान श्री राम की हनुमान जी से, वो सब बताने लगे कि मैं भगवान श्री राम से कब मिला था, कैसे मिला था, और भगवान श्री राम कैसे हैं। भगवान श्री राम का गुणगान करने लगे कि उनकी लोटस आइज़ हैं, उनके कंधे चौड़े हैं, भुजाएं बलशाली हैं,
उनकी गर्दन शंख जैसी है, नेत्र उनकी जो आइज़ हैं वो ताम्रवर्णी हैं, उनकी छाती, उनकी नाभि, ये सब उन्नत हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गुणों का वर्णन आता है जो अभी सब कम होने की वजह से पूरा डिटेल में नहीं ले पाएंगे, एकदम शॉर्ट में करते हैं इसको, वरना एक एक लेने में बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सुंदर शारीरिक रूप का वर्णन किया सीता मैया को हनुमान जी ने, जिससे वो समझ जाए कि हाँ, मैं उनका भक्त, राम भक्त हनुमान ही हूँ। फिर साथ में लक्ष्मण का भी वो बताने लगे कि ऐसा तो नहीं कहीं से सुन के ही बोला हो, कहीं से पता कर लिया हो, है ना, दूत है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो साथ में वो लक्ष्मण जी के भी सौंदर्य का वर्णन करने लगे कि दोनों भाई से मैं ऋषिमुख पर्वत पर पहली बार मिला था, और रावण जब आपको हरण करके ले गए थे तो उस समय वानरों ने आपकी उन आभूषणों को देखा था, तो वो आभूषणों को देखकर ही मुझे भगवान श्री राम ने यहाँ पर भेजा है कि ऐसा आभूषण जैसा ही उनके पास होगा, तो आप देखना। और हमने सुग्रीव से बहुत मित्रता की, और मैं शक्तिशाली वानर केसरी का पुत्र हूँ। मेरे पिता मलय पर्वत के निवासी थे, उसके बाद वो गोकर्ण पर्वत पर आए, और उसके पश्चात पवनदेव माता केसरी के पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। और हे माता सीता, ये एक अंगूठी निकाली उन्होंने, भगवान श्री राम ने दी थी ना अपने हाथ की मुद्रिका निकाल के कि सीता जब मिले तो उनको पहचान के लिए देना, तो उन्होंने अपनी अंगूठी दी, मतलब भगवान राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी। वो अंगूठी अब उन्होंने सीता मैया को दिखाई, और सीता मैया ने जब देखा इस पर उनके प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, और वो हर्षित हो गई और कहने लगी कि हाँ, अब मैं जान गई कि आप मेरे प्रभु श्री राम के सेवक हैं, और आप जो ये सुख समाचार लेकर आए हो, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, और मेरे प्रभु श्री राम के बारे में बताओ। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी कहने लगे कि अब आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे लेकर जाना है। आप चाहें तो मैं आपको स्वयं अपने कंधों पर बिठाकर किष्किंधा लेके जा सकता हूँ, उड़ा कर लेके जा सकता हूँ। उतना समय भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री राम आए आपको लेके जाएं, जैसा आपने बताया 2 महीने का समय है। लेकिन सीता मैया बोली, नहीं नहीं, मुझे आपकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास हो गया है। मैंने आपका छोटा रूप देख लिया, मैंने आपका बड़ा रूप देख लिया, मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है। आपने जो वृतांत बताया है वो सब मैं मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं मुझे लेने आए, उनके यश की वर्धन हो, मतलब उनका यश बढ़े, उनको कीर्ति मिले, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि भगवान श्री राम ही मुझे लेने आए। यदि मैं आपके साथ जाऊंगी तो उनका यश डाउन हो जाएगा, उसका ह्रास हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती। तो भगवान श्री राम का यश होना चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी उनके पास जाओ और उनको संदेश दो कि वो मुझे तुरंत लेने के लिए आ जाए, और उनको कहना कि मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने का समय है, उसके बाद वो मेरा वध कर देगा, और उसके वध करने से पहले मैं स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी। तो हनुमान जी कहने लगे, ठीक है माता सीता, मैं बताऊंगा जाके, आप कुछ निशानी के तौर पे कुछ दीजिए जिससे वो भी मान जाए ना, जैसे मैं आपके लिए भगवान श्री राम की मुद्रिका लेकर आया हूँ, आप भी कुछ दीजिए। तो माता सीता ने क्या, अपना कपड़े में गठरी बना के रखी थी ना, तो वहाँ से अपना एक गहना निकाल के दिया, जो उनके माथे का टीका होता है ना, वो टीका निकाल के दिया, और बोले कि ये टीका मेरे पिता ने मेरे विवाह के टाइम पे दहेज के तौर पर दिया था, तो मैं, भगवान श्री राम और मेरे पिता वो ही इस बात को जानते हैं, तो ये मेरा मांग का टीका है जो मेरे दहेज का है, और यही जाके तुम भगवान श्री राम को दे देना, वो समझ जाएंगे। और साथ में वो बताने लगी कुछ वृतांत कि एक बार एक कौवा आया था, वो कैसे मेरे शरीर पर वो बैठ के चोंच मार रहा था, भगवान श्री राम ने उसको मारने के लिए तुरंत
एक तिनका उठाया और उस तिनके को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया और कौवे के पीछे छोड़ दिया। वो कौवा क्या कौन था? वो इंद्र का पुत्र था। तो उस कौवे के पीछे छोड़ दिया था। वो कौवा चारों लोकों में, तीनों लोकों में और सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में वो घूम रहा था रक्षा के लिए। उसको कहीं भी किसी ने भी सुरक्षा प्रदान नहीं की। अंत में वो भगवान श्री राम के चरणों में ही आया रक्षा के लिए कि मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। तो भगवान श्री राम बोले, वो अपने जो भी उनके शरणागत आता है सभी की रक्षा करते हैं ना। तो भगवान श्री राम बोले कि ठीक है, तुम मेरे शरणागत आए हो तो मैं तुम्हारी जरूर रक्षा करूँगा, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र जो अभिमंत्रित हो चुका है, ये तिनका जो ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित हो चुका है, ये विफल नहीं जा सकता। तो क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा। तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं अवश्य करूँगा, लेकिन तुम्हारी एक आँख इसको भेद देगी। तो उस कौवे की दाएं आँख को उसने तिनके ने जला दिया। तो ये बात सीता मैया ने बताई, क्योंकि ये तो गुह्य है ना, और किसी को नहीं पता। ये जब वन में थे भगवान श्री राम और सीता मैया तब हुआ था, ये तो और कोई नहीं जानता। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये बात तुम जाके भगवान श्री राम को बताना, इसलिए उन्हें भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम सीता से ही मिलकर आए हो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जाके आप उनको वापस लाने की बात करो। तो हनुमान जी कहने लगे, आप चिंता ना करें माता, मैं शीघ्र ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण और अनेक वीर वानरों को लेकर हम आएंगे और ये राक्षसों का और रावण का वध कर देंगे। तो सीता मैया कहने लगी, मेरा हृदय कह रहा है आपके आने से मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो गई हूँ, प्रसन्न हो गई हूँ कि आप एक दिन रुक जाओ बस, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मेरी रक्षा करने तो भगवान श्री राम आएंगे ही, मैं चाहती हूँ उनके यश का वर्धन हो। तो हनुमान कहने लगे, अच्छा ठीक है मैया, मैं रुक जाता हूँ। तो क्या मुझे अभी थोड़ी भूख लगी है, तो मैं यहाँ वहाँ कुछ खा लेता हूँ, जो वृक्षों में मीठे फल हैं वो सब खा लेता हूँ। सीता मैया से आज्ञा लेके वो इधर उधर खाने लगे वृक्षों पे फल। अभी क्या हुआ, जब फल खा रहे थे तो हनुमान जी को क्रोध आया कि इन्होंने मेरी सीता मैया को कितना कष्ट दिया है। अभी थोड़ी देर पहले वार्तालाप सुना था ना, रावण ने क्या कहा था। तो हनुमान जी को क्रोध और बढ़ता जा रहा है, फल खा रहे हैं, क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो सोच रहे हैं अब तो मैं जा ही रहा हूँ ना, तो मैं जाने से पहले ये रावण की लंका को नष्ट करके जाऊंगा, ये उद्यान पूरा उजाड़ दूंगा। तो वो क्या कर रहे, खूब जोर जोर के हिला रहे हैं, सारे वृक्ष टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इस तरह करके उन्होंने बहुत वहाँ तहस नहस मचा दी और उस उद्यान में 80,000 राक्षसों को मार भी दिया फल खाते खाते। उनका मकसद क्या था हनुमान जी का, कि जाके कैसे भी रावण से मिला जाए, रावण को मैं देखूं तो है कौन। हाल तो उन्होंने सोते वक्त देख लिया था कि वो एक कक्ष में रावण सोया हुआ है, लेकिन वो हनुमान जी मिलना चाह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने 80,000 राक्षसों का वध कर दिया उद्यान में। अभी जैसे ही वहाँ तो हाहाकार मच गया, रावण के पास खबर पहुँची, तो रावण ने क्या किया, रावण ने सबसे पहले जाम्बुली को, जो प्रहस्त के शक्तिशाली पुत्र हैं, उनको भेजा कि जाओ और जाके हनुमान को पकड़ के लाओ, मार दो, जरूरत पड़े तो मार दो। तो जैसे ही जाम्बुली आया हनुमान के सामने, हनुमान जी को तो और जोश आ गया, श्री राम की जय, लक्ष्मण की जय, ऐसे करके, और मैं सभी राक्षसों का वध कर दूंगा, ऐसे करके करके वो नारे लगाने लगे। और उन्होंने वहाँ एक पास पड़े हुए खम्भे को उखाड़ा और उस खम्भे से ऐसे घुमाया तो आसपास के खम्भों में वो खम्भा टकराया, तो क्या हुआ, चिंगारी उठी। चिंगारी उठने से वहाँ चारों तरफ क्या, धुआं धुआं भर गया। चिंगारी उठती है तो धुआं भर जाता है ना। और वो जाम्बुली से लड़ने लगे और जाम्बुली से अच्छा खासा युद्ध हो रहा है। वो हनुमान जी के हाथों पर प्रहार कर रहा है, पैरों पर प्रहार कर रहा है, मस्तक पर प्रहार कर रहा है, उसका हृदय पर प्रहार कर रहा है, लेकिन वो आसानी से हनुमान जी तोड़ दे रहे हैं उनके हर प्रहार को। और लास्ट में क्या किया, एक खम्भा उठाकर
उसको घुमाया और जाम्बुली के छाती पर प्रहार कर दिया, जिससे वो जाम्बुली मर गया। अब जैसे ही जाम्बुली का मृत्यु का समाचार मिला, रावण ने अपने मुख्यमंत्री के 7 पुत्र, जो बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही प्रवीण हैं, उनको बोला कि जाके आक्रमण करो और उस वानर को लेके आओ। ऐसा प्रतीत होता है कि वो साधारण वानर तो नहीं है, वो तो कोई विशाल है, कोई बहुरूपिया है, तो उसको पकड़ के लेके आओ या उसको मार दो। तो अभी मुख्यमंत्री के 7 पुत्र आए और वो युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने क्या किया, उन सभी को मार डाला और वापस जो उद्यान था ना, जहाँ पे वो फल खा रहे थे, उसके मेन गेट पर, द्वार पर आकर खड़े हो गए कि और किसी को आना है तो आ जाओ। अभी जैसे रावण को पता चला कि वो 7 पुत्रों को भी मार दिया है मुख्यमंत्री के, तो अब उसने क्या किया, अपने 5 मुख्य सेनापतियों को भेजा कि जाओ हनुमान को पकड़ के ले आओ। अवश्य ही वो कोई अपार शक्ति वाला है। तो उसमें 5 मुख्य सेनापति हैं, दुर्धर, विरूपाक्ष, युपक्ष, प्रघस और भस्कर्ण। ये 5 मुख्यमंत्री आए और हनुमान के साथ युद्ध करने लगे। और हनुमान ने क्या किया, पर्वतों के शिखर को तोड़ तोड़ कर उन पर फेंक दिया। किसी को पेड़ से मारा, किसी को पर्वत के शिखर से मारा, तो सभी को मार दिया, सबको कुचल दिया। जब रावण को पता चला तो उसने अपने पुत्र अक्ष को भेजा। अक्ष को बोला, अक्ष क्या है, रावण का ये किशोर अवस्था का पुत्र है, लेकिन उसमें भी बहुत शक्ति है, वो मल्ल युद्ध कर सकता है। उसके युद्ध करने से सूर्य भी क्षीण पड़ जाता है, वायु अवरुद्ध हो जाती है, इतना उसमें बल था। तो अक्ष ने हनुमान जी के साथ युद्ध करना शुरू किया, बाणों से प्रहार किया। तो हनुमान जी को पहले तो लगा कि ये छोटा बच्चा कहाँ मेरे से युद्ध करने आ गया, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, है ना, किशोर अवस्था का है। लेकिन फिर सोचा कि यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, तो मुझे इसको नष्ट ही कर देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उसको मार दिया। उसके घोड़े अपने एक हाथ से प्रहार से मार दिया और उसके पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ कर उसको घुमाया और नीचे पटक दिया। तो इस तरह से वो अक्ष मारा गया। अभी अक्ष के मरने के बाद रावण तो बिलबिला गया, मेरे पुत्र का भी वध कर दिया। अभी उसने बोला अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को, इंद्रजीत वो है जो कभी किसी से हारता नहीं, उसको वरदान मिला है कि वो देवताओं से भी परास्त नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी का ब्रह्म अस्त्र भी उसको मिला हुआ है। तो उसने, रावण ने इंद्रजीत को कहा, पुत्र जाओ उसको लेके आओ, कैसे भी लेकर आओ, जिंदा लेके आओ या मार के लेके आओ, उसकी हत्या कर दो, मगर लेकर आओ, उसको पकड़ के लेकर आओ। अब इंद्रजीत ने जैसे ही देखा हनुमान जी को युद्ध करने गया ना, देखा और देखते ही वो तो समझ गया। जो बलशाली होता है, योद्धा होता है, वो सामने वाले योद्धा को देखते ही समझ जाता है ना उसमें कितना बल है, कितनी शक्ति है। तो वो तुरंत समझ गया कि नहीं, इनको पकड़ना आसान नहीं है, इनका वध करना तो असंभव ही है। क्योंकि जैसे ही वो वध करने के लिए कुछ प्रहार करता, हनुमान जी उछल के दूसरी तरफ चले जाते, उधर प्रहार करता तो और तरफ चले जाते। तो इंद्रजीत को लग गया कि इनको वध करना तो असंभव ही है, तो इनको मैं क्या करता हूँ, बांध सकता हूँ, और ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे शक्ति तो प्राप्त है बांधने की, अभी मैं बांध देता हूँ। तो उसने शक्ति के द्वारा हनुमान जी को बांध दिया। और हनुमान जी को भी पता है कि ये जो शक्ति है ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी से तो मुझे भी वरदान प्राप्त है, तो मुझे उसको नमस्कार करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी आराम से खड़े होकर बंध गए। और हनुमान जी को ये भी पता है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, जो पाश उनको बांधा गया है, वो ज़्यादा समय काम नहीं करेगा, वो अपने आप थोड़ी देर के बाद बेअसर हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी आसानी से बंध गए। और जो राक्षस गण थे वो क्या करे, उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो बंध गए, अरे अब तो आसान है, उसको पकड़ के लेके जाना, तो मोटे मोटे रस्सों से जकड़ के बांध दिया। अब इंद्रजीत जो है अपने सर को पीटे कि ये क्या कर दिया भैया, मैंने तो ब्रह्मास्त्र के पाश से बांधा था, जिसको छुड़ा पाना असंभव है, लेकिन इन्होंने रस्सियों से बांध दिया। अभी रस्सियों के सामने तो वो भी बांधने का काम कर रहा है, ब्रह्मास्त्र ने भी बांधने का काम किया, तो दो जब चीज़ हो गई तो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा। अब साधारण रस्सियाँ रह गई, साधारण रस्सियाँ तो वैसे भी करेंगे अपना
शरीर को फैलाएंगे तो भी टूट जाएंगे। तो वो इंद्रजीत तो परेशान हो रहा है, लेकिन हनुमान जी का मकसद कुछ और था, उनका गोल कुछ और था। वो क्या, वो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं रस्सी में कि उनको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। इंद्रजीत भी समझ रहा है, अरे वो तो पाश तो खुल चुका है और ये देखो कैसे रस्सी में ऐसे नाटक कर रहा है। योद्धा को पता होता है ना दूसरे योद्धा का, तो उसे समझ आ गया ये तो नाटक चल रहा है। मगर हनुमान जी ने क्या सोचा कि मैं रावण को मिलके ही जाऊंगा, इसीलिए वो रस्सी में बंधे रहे और वहाँ ले जाए गए रावण के सामने बंदी बना के।